इंदौर ज्ञान शिखर भवन में विजयदशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में सभी ने आत्मनिरीक्षण कर अपने भीतर की बुराइयों को समाप्त करने और गुणों, ज्ञान एवं दिव्यता से जीवन को भरने का संकल्प लिया। प्रतीक स्वरूप हवन कुंड में बुराइयों को लिखकर भस्म किया गया और रावण का पुतला दहन कर विजयदशमी का संदेश दिया गया। इंदौर जोन की क्षेत्रीय निर्देशिका बीके हेमलता दीदी ने कहा कि रावण का पुतला तो कुछ ही मिनटों में जल जाता है, लेकिन अंदर के रावण को नष्ट करने के लिए परमात्मा की याद और लंबे समय तक अभ्यास आवश्यक है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिन देवी आराधना से शक्ति प्राप्त कर जीवन में सच्ची विजयदशमी मनाई जाती है। रावण तो कभी मरता ही नहीं था, उसको मारते थे, एक सिर कटता था फिर लग जाता था। तो कब मरा वो? अमृत कुंभ उसके नाभि में रखा था। तो विकारों को शक्ति कहाँ से मिलती है? ये विकारों के सिर क्यों बार बार लग जाते? विकार खत्म क्यों नहीं होते? बार बार सिर क्यों लग जाते? कहाँ है अमृत कुंभ? हम देह भान में बार बार आ जाते, देह अभिमान में आ जाते, आत्मिक स्मृति को भूल जाते, बाबा की याद भूल जाते। तो जहाँ आत्मा भूले देह भान आया, तो आपने थोड़ा भी कुछ अच्छा पुरुषार्थ किया, लेकिन मैं नहीं किया, थोड़ा भी आया तो क्या हुआ? फिर रावण का सिर लग गया। इस अवसर पर कस्टम विभाग के अपर आयुक्त दिनेश बिसेन, वन संरक्षण श्रीमती किरण बिसेन, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर के पूर्व कुलपति डॉक्टर मानसिंह परमार, डॉक्टर गिरीश टावरी, डॉक्टर संगीता टावरी, डॉक्टर संजय देसाई, शिल्पा देसाई, उद्योगपति अमीन वैद्य सहित सैकड़ों भाई बहनें उपस्थित रहे। इंदौर के कल्याणी नगर सेवा केंद्र पर दशहरे का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती दीदी ने दशहरा पर्व की वास्तविकता से अवगत कराते हुए की। उन्होंने बताया कि रावण के 10 शीश मनुष्य आत्मा में व्याप्त विषय विकारों के प्रतीक हैं, जिन्हें अपने जीवन से समाप्त करना आवश्यक है। 10 माथा जिसको वो चलेगा फिरेगा कैसे? जहाँ करना टकराएगा। तो ऐसा वास्तव में कोई मनुष्य नहीं होता जिसके 10 माथा। वास्तव में ये है विकारों का प्रतीक रावण माना, बुराई का प्रतीक विकार, 5 विकार स्त्री का, 5 विकार पुरुष का, मिलाकर 10 विकार। इसलिए 10 माथा दिखाते। और फिर रावण के हाथ में क्या दिखाया हुआ है? देखो शास्त्र है, रावण को बहुत बड़ा पंडित कहा हुआ है। राजयोग शिक्षिका बीके सुजाता दीदी ने रावण के पुतले के सामने सभी भाई बहनों को अपने भीतर के विषय विकारों को त्यागने का दृढ़ संकल्प और प्रतिज्ञा कराई। साथ ही बुराइयों को चिट्ठियों में लिखकर रावण के पुतले के साथ जलाने का संकल्प लिया। तत्पश्चात बीके जयंती दीदी ने रावण के भव्य पुतले का दहन कर विजयदशमी का प्रतीकात्मक संदेश प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में सच्चा दशहरा विषय पर नाटिका भी प्रस्तुत की गई, जिसने सभी प्रतिभागियों को अपने भीतर अच्छाई, ज्ञान और गुणों को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। एमपी के नीमच में नवनिर्मित भवन शिवधाम के भव्य हॉल में 24 ब्रह्मा कुमारी तपस्वी बहनों का अभिनंदन कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अष्टभुजाधारी मां दुर्गा के स्वरूप में कुमारी दीपिका पवार मंच पर विराजमान हुई। श्रीमती कुसुम राजोरा ने महादुर्गा की आरती सुंदर नृत्य के साथ प्रस्तुत की। श्रीमती कौशल्य राजोरा, कीर्ति गुर्जर, अनीता माली, कल्पना तावरे, ललिता राठौर एवं कुसुम राजोरा ने समूह नृत्य में गरबा और दुर्गा स्तुति की भव्य प्रस्तुति दी। कुमारी वैदिका पटोदी एवं कुमारी दिव्यता राठौर ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए। 24 तपस्विनी बहनों का स्वागत करतल ध्वनि से किया गया और आत्मस्मृति की चमकीली बिंदी व लाल दुपट्टे पहनाकर देवी स्वरूप में सजाया गया। पुष्प वर्षा हर्ष ध्वनि से उनका स्वागत और अभिनंदन हुआ।
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नवरात्रि के 6वें दिन चोपड़ापारा में चैतन्य देवियों की भव्य झांकी का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, होमगार्ड जिला कमांडेंट शिव कुमार कठोतिया, सीईओ बलरामपुर नैनतारा, विवेकानंद स्कूल संचालक स्वामी तन्मयानंद जी, शारदा अग्रवाल, सिद्धार्थ अग्रवाल, सामाजिक कार्यकर्ता मंगल पांडे और बीके विद्या दीदी मौजूद रहीं। भारत सिंह सिसोदिया ने झांकी को योग, धैर्य और आध्यात्म का प्रतीक बताया। बीके विद्या दीदी ने कहा कि राजयोग साधना से हम एकाग्रता और दैवी शक्ति जागृत कर सकते हैं। हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और भीड़ लगातार बढ़ती रही। यह चैतन्य झांकी 2 अक्टूबर तक प्रतिदिन शाम 6:30 से रात 10:30 बजे तक दर्शनीय रहेंगी। प्रकार के अभ्यास करने का जो आप लोगों के द्वारा प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जिस प्रकार का योग और ज्ञान दिया जा रहा है, जिससे ऐसे लोग तैयार हो रहे हैं आने वाले समय में इस नवरात्रि के पावन मेला पे हमारी सभी बहनें जो है माता के स्वरूप में दर्शन दे रही। आपकी सफलता, आपका आशीर्वाद पूरे शहर को, जगत को मिले। राजयोग के निरंतर अभ्यास से ही ये एकाग्रता की शक्ति को प्राप्त करती है और हम भी राजयोग के अभ्यास से एकाग्रता की शक्ति को प्राप्त करके अपने दैवी शक्ति को अंदर जागृत करके ऐसा दैवी स्वरूप बना सकते हैं। वाराणसी स्थित डिवाइन संस्कार शाला में मां जगदम्बा की शक्ति और स्वरूपों को दर्शाते हुए सुंदर चैतन्य नवदुर्गा देवियों की झांकी सजाई गई। छोटी छोटी कन्याओं द्वारा प्रस्तुत ये झांकी सभी दर्शकों को बहुत भाई। उपस्थित लोगों ने झांकी का आनंद लिया और गरबा में भी भाग लिया। कार्यक्रम में नेता शालिनी यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। बीके लता, बीके अरुण, बीके अल्पना और बीके वैभव सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम ने श्रद्धा, भक्ति और सांस्कृतिक उत्साह का मनोहारी अनुभव प्रदान किया। नवरात्रि पर सारंगपुर सेवा केंद्र द्वारा मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की चैतन्य झांकी लगाकर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। सरस्वती ज्ञान मंदिर हाई स्कूल के प्राचार्य रामविलास यादव, अन्य स्कूल प्राचार्य पार्षद बाबूलाल अहिरवार, बालोड़ी के पूर्व सरपंच धीरज सिंह राजपूत एवं वरिष्ठ व्यापारी नरेंद्र माकोड़िया ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके भाग्यलक्ष्मी बहन ने कहा कि नवरात्रि केवल देवी पूजन का पर्व नहीं बल्कि स्वयं को विकारों और आसुरी वृत्तियों से मुक्त कर शिव शक्ति बनने का महापर्व है। उन्होंने अष्टभुजा देवी की 8 शक्तियों को अपने अंदर धारण करने और दीप की ज्योति के साथ आत्म ज्योति जागृत करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में कुमारी जया ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारी दीदियों के प्रयासों की सराहना की। आभार भ्राता विद्याधर कुंभकार ने किया और प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।